शिक्षा भरी भी मुरली है। तो उसमें बाबा ने विशेष कहा है कि बच्चे हर कदम में कदम कदम पर बाप की राय लो और बाबा की शिक्षाओं को धारण करना है, क्योंकि जितनी बाबा की शिक्षाओं को हम समझते हैं उतना दिल सच्चा होता है। अनुभव किया होगा ना। और जितना सच्चा दिल होता है बाप भी बलिहार जाते हैं। साहेब राजी, तो एक्चुअली साहेब को राजी करने का एक ही तरीका है, शिक्षाओं को धारण करते जाए। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 25-2 मीठे बच्चे, कदम कदम पर बाप की श्रीमत पर चलना, बाप की शिक्षाओं को धारण करना, यही अपने ऊपर कृपा करना है। स्वयं के ऊपर कृपा करना। जिसको स्वयं पर कृपा करने को आ गया तो वो कितनी बार पूरे दिन में कर सकता है। हम कृपा ही तो मांगते रहते भक्ति में, भगवान कृपा करो। और जब इतनी बार मुझे खुद को मिल सकता है, तब खुद की प्रोडक्शन है कृपा, तो फिर तो मांगने की जरूरत ही नहीं है ना। और कुछ नहीं। कई बार जो सच्चे भगत होते हैं ना, वो कहते और कुछ नहीं, भगवान की कृपा बरसती रहे बस। भगवान कहता है अपने ऊपर कृपा बरसती रहे। तो अब देखो बाबा की कृपा आ रही है। अच्छा, प्रश्न है, बच्चू बादशाह और पीरू वजीर दोनों इस समय हरे के अंग संग है। कैसे? मतलब बादशाह और वजीर, तो ऐसा कौन सा हर आत्मा के संग कौन सा विकार है? बच्चू बादशाह, पीरू वजीर, कौन सा विकार हर एक के संग अभी सब? क्रोध है जी। क्रोध का विकार। बच्चू बादशाह कौन है और पीरू वजीर कौन है? काम जो होगा वो तो सबसे काम बड़ा विकारी हो गया। विकार होगा काम, उसके साथ उसका सहायक क्रोध है। बच्चू बादशाह है, काम विकार, बादशाह है, रूल करता है, और पीरू वजीर है, क्रोध। दोनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। बादशाह और वजीर की एकता बड़ी है, तभी काम चलता है, तभी राज्य चलता है ना। अगर एकता नहीं हो बादशाह की, तो सभी मनुष्य इस समय इन दो के वशीभूत है। अगर कोई बाप का बच्चा कहलाकर फिर काम या क्रोध के वशीभूत होता है तो बाप का निंदक बन जाता है। निंदक बच्चे अपने तकदीर को लकीर लगाते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इन दुश्मनों को जीतो। क्रोध के लिए तो कहा जाता है, फेमस कहावत है क्रोध के लिए, क्रोध के लिए फेमस कहावत मुरलियों में जो बाबा कहते हैं, मटके का पानी सूख जाता है। महाशत्रु है। जहाँ क्रोध है वहां पानी के मटके भी सूख जाते हैं। सूख जाते हैं। बाबा हमेशा क्रोध की मुरली एक्सक्लूसिवली चलाते हैं ना, तो बाबा ने कई बार ये, हाँ, तो बादशाह है काम और वजीर है क्रोध। हाँ, क्रोध करते गला सूख जाता है। ये है किसका अनुभव है? सबका है। सप्रेशन एक्सप्रेशन दोनों है, सप्रेशन भी चलता है। मतलब
क्रोध आत्मा की बहुत सारी शक्ति क्षीण करता रहता है ना, काम विकार एनर्जी लगाता है। तो इसलिए बाबा कहते ये दुश्मन है, इसको जीतो। अच्छा, गीत है बचपन के दिन भुला न देना। बचपन के दिन भुला न देना। पेपर नैपकिन लेना। है आज हंसे कल रुला न देना। फेमस गीत है ना। आगे और नहीं आता। लंबे बचपन के दिन भुला ना देना, आज हंसते कल रुला ना देना। लंबे हैं जीवन के रास्ते, आओ चले हम गाते हंसते। दूर देश एक महल बनाएं, दूर देश एक महल बसाएं, प्यार का जिसमें दीप जलाएं। प्यार का जिसमें दीप जलाएं, दीप जलाकर बुझा ना देना, आज हंसे कल रुला ना देना। रुत बदले या जीवन बदले, रुत बदले या जीवन बीते, दिन के तराने होना पुराने। नैनों में बसकर सपन सुहाने, नैनों में बसकर सपन सुहाने। आएंगे एक दिन यही जमाने। याद हमारी मिटा ना देना, याद हमारी मिटा ना देना। आज हंसे कल रुला ना देना, बचपन के दिन भुला ना देना। ओम शांति। आपको भी याद आता है अपना बचपना, ज्ञान का बचपना? याद आता है जी, बिल्कुल, और याद रहेगा। अभी भुला भी न देना और वापस स्वरूप भी बनना है। बचपन बचपन बना ही रहे, यही अच्छा है ना। कौन चाहता है कि बचपना निकल जाए? जी। तो वो बचपना, ज्ञान का बचपना भी भुला नहीं देना। उसमें क्या होता है? उमंग, उत्साह, बहुत नशा, आज्ञाकारी, केवल बाबा ही, और कुछ नहीं। इनोसेंस, एकदम समर्पित बुद्धि, ज्ञान का बचपन। ठीक है, किनके बचपन के दिन है? भुला न देना, ये याद रखोगे ये दिन। तो बाबा कहते, बच्चे जानते सभा में कौन आया? बाप और दादा इकट्ठे। अगर साकारी होता तो बाप अलग, दादा अलग होना चाहिए। यह है वंडरफुल निशानी। कौन आया? बच्चों की बुद्धि कहती है शिव बाबा आया। स्वर का रचयिता एक ही बाप होता है, दो नहीं। हाँ, मददगार जरूर मिलते हैं, बाप और बच्चे दोनों से काम चलता है। बलिहारी बाप की, सो बलिहारी बच्चों की। ये दादा भी बच्चा हो गया ना। यहाँ तुम क्लास में आते हो, सभा अक्षर भी कॉमन है। सभाएं तो बहुत होती है, यहाँ हम सभा नहीं कहते, क्लास कहते। ये तो होता है ना दुनिया में सभा वर्ड, भाई उनकी सभा, विवेकानंद की सभा आदि। तो सब यह है भगवान की एक क्लास है। एक तो यहाँ तुम क्लास में आते हो, और क्या वर्ड है ये वाला? हाँ, विद्यालय। थोड़ा सा और थोड़ा पर्सनल बताओ। पढ़ाई। पाठशाला। पढ़ाई। यह है भगवान की पाठशाला, स्कूल। देखो बचपन के दिन चलो ना, पाठशाला बड़ा अच्छा लगता है, स्कूल वर्ड अच्छा लगता है। विद्यालय थोड़ा यूनिवर्सिटी, थोड़ा बड़ा स्कूल के डेज हमारे बचपन के दिन है। ठीक है, सभी स्कूल में बैठे हैं, डिसिप्लिन्ड। पाठशाला में, हाँ पाठशाला में बैठे हैं। नोटबुक पेन दिखाओ भाई बीच बीच में। हाँ वेरी गुड। तो पाठशाला है। अब बचपन के दिन तो सब तरफ देखा जाता है कि बरोबर ये नॉलेज सुनकर धारण कर रहे। अब देखो बाबा सब तरफ देख रहे हैं, इनका मुखड़ा प्रफुल्लित हो रहा है ज्ञान सुनते सुनते ना हंसते हैं। सब पर नजर होती है, हम देखते हैं कि कोई ऑनलाइन में सीरियस तो नहीं है। हाँ हाँ, देखो बाबा भी देख रहे हैं, इनका मुखड़ा प्रफुल्लित हो रहा है। सुनते सुनते खुशी का पारा चढ़ता है।
हद के बाप टीचर गुरु भी होते हैं। ये तो बेहद का बाप टीचर है, वह आज तुमको पढ़ा रहे हैं, तो कितनी खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। बच्चे भी ढेर है। श्री भगवानुवाच व शिवाचार्य भी कह सकते हैं, वह है ज्ञान का सागर। शिवाचार्य के बाद फिर शंकराचार्य आते हैं। कैसे? शिवाचार्य के बाद शंकराचार्य आते हैं। संगम युग लास्ट शिवाचार्य, उसके बाद शंकराचार्य। देखो हम लोग को शिवाचार्य मिलता है, शिव आचार्य, ऐसा आचार्य, ऐसा गुरु। उसके बाद देखो लोगों को शंकराचार्य मिलेगा। तो बाबा कहते हैं, पर अंतर कितना दीदी कि शिवाचार्य के आने से हम लोग ऊपर चले जाते हैं, तरक्की कर रहे हैं, चढ़ती कला जो भी बोलो, और शंकराचार्य जी आके सबको कंफ्यूज कर देते हैं। कंफ्यूज नीचे ले आते हैं ना सबको। हाँ, बेचारे भक्ति में नहीं, उलझ जाते हैं। कंफ्यूज तो ठीक है, बट बेचारे उन्होंने जितना समझा उतना बताया। जब कोई फोटो, हम आपको 7 डेज का कोर्स रख देते, आपको बुक दे दे, आप पढ़ो बैठ के, तो आपको जो जो समझ में आया, पिक्चर देख के जो खुद की इंटरप्रिटेशन थी, जो अभी तक किसी वे से सुना था, उस अकॉर्डिंग इंटरप्रेट किया, है ना? तो राइट बोला बेचारे ने, अपने हिसाब से जो भी बोला अपने हिसाब से बोला। वो आत्मा वहां से आई थी। जितना समझा था उतना बता दिया। और जब तक बाबा नहीं आए तो फिर नेचुरल है ना, टीचर नहीं आए तो सब स्टूडेंट्स क्या करेंगे? अपने अपने वे से इंटरप्रिटेशन करेंगे। दिस वे से किया। वह है ज्ञान का सागर। संन्यास भी 2 प्रकार का है। यह सत्व प्रधान देवी देवता बनने के लिए संन्यास है। सहज योग है। तुम जानते हो बाप इस दादा के तन में आया हुआ है, इसलिए बाप दादा कहना पड़े। ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं ना, वो तो साकार फादर ही ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर बनते। यहाँ है निराकार ग्रैंडफादर। यहाँ भी होंगे ना लोग, कोई है ग्रेट ग्रैंडफादर वाले जो ग्रेट नाना बने, ग्रेट दादा बने? होंगे ना, 3rd 4th जनरेशन। लौकिक की बात कर रहे हो। हाँ, तो बाबा है ग्रेट ग्रैंडफादर। तो ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं ना, वो तो साकार फादर ही ग्रेट ग्रैंडफादर होते हैं। यहाँ है निराकार ग्रैंडफादर। अच्छा, ग्रेट ग्रैंडफादर और कौन है हमारा, और ग्रैंडफादर कौन है? ग्रेट तो शिव बाबा हुए। बहुत कंफ्यूजिंग होता है। शिव बाबा ने ही पैदा किया ब्रह्मा बाबा को, फिर उसके बाद हम हुए, तो ग्रैंडफादर हो गए ना। डिवाइडेड ओपिनियन है, डिवाइडेड ओपिनियन है। ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा बाबा हाथ तुम उठाओ। लोग उस दिन किया था हमने। ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा बाबा हाथ उठाओ। और ग्रैंडफादर शिव फिर नेचुरल है, एंड तो हो गया। तो ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा बाबा, तो इसका मतलब बाकी सबके ग्रेट ग्रैंडफादर शिव बाबा। बाबा हमेशा कहते बाबा है ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर है प्रजापिता ब्रह्मा। प्रजापिता ब्रह्मा गॉडफादर। हाँ, ग्रैंडफादर है शिव बाबा। वर्षा का कनेक्शन है ना। हाँ, वर्षा का बाबा को भी तो शिव बाबा ने पैदा करा। हाँ हाँ, वर्षा लेना है ना, इसलिए ग्रैंडफादर शिव बाबा रखो भाई। वर्षा का कनेक्शन, वो आत्माओं के हिसाब से बात हो रही है, ये मनुष्य देह के हिसाब से बात। हाँ, आत्माओं के हिसाब से है ना। और साकार में ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा बाबा स्टार्टिंग है। क्लियर? एग्रीड? आगे बढ़े। राजू बहन कुछ हाँ नहीं, कुछ नहीं कह रही है, हाँ या ना? दीदी क्लियर नहीं हुआ। ग्रैंडफादर से वर्षा मिलता है, शिव बाबा से वर्षा मिलता है।
दादे पर सबकी प्रॉपर्टी का, सब दादे की प्रॉपर्टी पर सबका हक होता है, इसलिए शिव बाबा हमारा ग्रैंडफादर है। और अगर मनुष्य सृष्टि के नाते देखो तो ब्रह्मा बाबा फर्स्ट है, उससे के थ्रू सारी सृष्टि का है ना, तो इसलिए ग्रेट ग्रैंडफादर का टाइटल ब्रह्मा बाबा को। ग्रेट मतलब स्टार्टिंग, जिससे पूरी बिरादरी शुरू हुई, उसके साथ कनेक्शन है, और वर्षा का कनेक्शन है। तो मनुष्य सृष्टि वो में भी फिर शिव बाबा तो आएंगे नहीं। स्पिरिचुअल मनुष्य सृष्टि तरीके में से शिव बाबा ग्रेट कहाँ से आ गए? ग्रैंडफादर है, एक्चुअली तो वो हमारे भाई हैं हमारी तरह ही, हाँ, इसलिए वो डिफरेंस समझना मनुष्य पड़ेगा। सृष्टि के हिसाब से। तो बाबा कहते हैं, बाबा इसमें तो निराकार सुना, यहाँ तो वो साकार ही ग्रैंडफादर ग्रेट ग्रैंडफादर बनते, यहाँ निराकार ग्रैंडफादर। बाबा इसमें प्रवेश कर तुमको सुनाते हैं, जो ब्राह्मण कुल के बने हैं वह ईश्वरीय संतान ठहरे। कहते हैं हे परमपिता परमात्मा, हम आपके थे, फिर 84 जन्म का पाठ बजाया। कितनी सहज बात है। लौकिक में भी बाप को 5-7 बच्चे होते हैं तो उनमें से 1-2 कपूत निकल पड़ते हैं। इस बाप को कितने बच्चे हैं? तो कितने कपूत और सपूत भी होंगे ना, कोई जरूरी थोड़ी सारी सपूत निकले। 5-7 में भी हो जाता है, 2 में भी हो जाता है, एक ज्यादा एक बिल्कुल ही नहीं। एक भाई बहुत माँ का ध्यान रखता है, एक भाई पूछता भी नहीं, होता है 2 में ही। कितने करोड़, 10 लाख बच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं कोई में काम की, कोई में क्रोध की प्रवेशता होती है, तो उस समय वो कपूत हो गए। इस बाप को कितने बच्चे हैं? घर में किसी एक को क्रोध होता है तो लड़ाई हो जाती है। क्रोधी घर को बड़ा दुखी कर देता है। यहाँ भी क्रोध, कोई में क्रोध का भूत है तो शिव बाबा का निंदक ठहरा ना। क्रोध के लिए कितने कहते हैं, जैसे मटके सूख जाते हैं। क्रोध चंद मिनट का पागलपन है। क्रोध मतलब रिमोट कंट्रोल उनकी हाथ में। क्रोध मतलब बद्दुआ लेने का सहज साधन है, एक्सेट्रा। तो क्रोध तो बहुत बड़ा भारी दुश्मन है। जहाँ क्रोध कलह कलेश होती है उनको नरक कहा जाता है। क्रोध इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन, बहुत डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्रोध से, हो ना। जितनी एक्सपेक्टेशन की नेचर होती है ना, उतना क्रोध होता है। यहाँ पर भी कोई में क्रोध का भूत है, बाप का नाम बदनाम कर देते हैं, अर्थात अपनी तकदीर को लकीर लगा देते हैं। क्रोध बहुत बड़ा भारी दुश्मन है। जहाँ क्रोध कलह कलेश होती है उनको नरक कहा जाता है। कहते क्रोध घर के मटके का पानी भी सुखा देता है। तो बाप समझाते, क्रोध आता नहीं है, लोग कहते हैं ना क्रोध दिलाता है। क्रोध दिलाते हैं, क्रोध आता थोड़ी है। हम लोग तो समझ गए ना अभी। कोई कुछ भी करे, संकल्प तो तुम्हारे हाथ में है ना। और वैसे भी क्रोध से क्या हुआ, हमने क्रोध किया, चलो आपने दिलाया, काम ठीक से नहीं किया, मैंने क्रोध किया, तो वातावरण पूरा डिस्टर्ब कर दिया। तो मैंने डिस्टरबेंस दी, मैंने आपको और कितनों को डिस्टरबेंस दी, जितने भी है उस वातावरण में 3-4, राइट। तो मैंने आप 3-4 को सबको एप्पल दिया, मेरे पास कितने एप्पल होंगे? इतने सबको मैंने एप्पल दिया ना। तो मैंने इन सब को डिस्टरबेंस दिया, तो मेरे पास कितना होगा? तो क्रोध वाला सबसे ज्यादा फर्स्ट क्लास, उसके पास जितना दिया है ना, शायद उतना तो दिया है, पता नहीं उससे ज्यादा भी होगा उसके, है ना। इसलिए क्रोध दिलाए या जो भी फीलिंग है, लेकिन खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कहते हैं, तो बाप समझाते जिनमें क्रोध है उनको श्रीमत मिलती है,
क्रोध से किसी को दुखी मत करो, नहीं तो तकदीर में लकीर लग जाएगी, पद भ्रष्ट हो जाएगा। ईश्वरीय संतान के बदले आसुरी संतान बन जाएंगे। यहाँ तो लिखा ही जाता है, डीटी सॉवरेनिटी इज योर गॉड फादरली बर्थ राइट। तुम्हारा हक है सत्युग का पूरा वर्षा लेना, पूरा वर्षा ले लक्ष्मी नारायण बनना। अगर कोई स्वर्ग में प्रजा में भी आए तो भी अहो सौभाग्य। स्वर्ग में चाहे अच्छा है ना, श्री कृष्ण के महल की भी प्रजा हो, अहो सौभाग्य। आएगा तो सही ना, धीरे धीरे स्थापना होती है ना। कोई बड़ा फंक्शन होता है तो चाहे दूर की सीट मिले, हम उस फंक्शन को अटेंड किया। जैसे ये सुपर पावर का प्रेसिडेंट आए, 1 लाख की सभा है, नजदीक सीट मिले नो डाउट बहुत अच्छा, वीवीआईपीज है। थोड़ा दूर की भी मिले उसके पास, इम्पोर्टेंट तो है ना। हाँ, तो बाबा कहते हैं अहो सौभाग्य। धीरे धीरे स्थापना होती जाती है, फिर उनसे प्रतिज्ञा कराई जाती है, कंगन बांधो, कोई छिपा तो रह नहीं सकेगा। कौन सा कंगन, कौन सा कंगन बांधना है? पवित्रता का, पवित्रता का कंगन। बाबा के बच्चे बने, अब पवित्रता का कंगन बांधो। वैसे भी संबंध होता है ना, रिश्ता, तो क्या करते, अंगूठी कंगन कुछ करते होंगे, अंगूठी तो करते हैं ना। यहाँ भी हम रिंग सेरेमनी करते तो बाबा कहते हैं अभी तुम ब्राह्मण हो, ईश्वरीय संतान। बाबा पूछते तुम्हारा कुल बड़ा या दैवी कुल बड़ा? ऊंचा कौन सा है? ये तो सब ब्राह्मण कुल आ गया। ब्राह्मण कुल, ये तो सब क्लियर है। तो इन देवताओं को भी इतना ऊंच नहीं कहते, कहते हैं ईश्वरीय कुल के। यह भारत को स्वर्ग बनाते हैं, ब्राह्मणों को चोटी कहेंगे। वास्तव में शिव का मंदिर बनाना ही चाहिए ऊंची पहाड़ी पर, परंतु आजकल कोई जा नहीं सकते तो शहर में बना देते। ऊंचे ते ऊंचा है शिव बाबा, तो उनका मंदिर भी ऊंची चोटी पर होना चाहिए। अब देखो दुनिया का क्या हाल हो गया है, सबकी बर्बादी हो गई है। बाप आकर सबको आबाद करते हैं। संगम युग पर तुम सब आबाद होते हो। वैसे पराधीन ये एक तरह से बहुत तरह की बर्बादी है, यानी जीवन बर्बाद कर दिया। जब डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट मतलब अपना जीवन अपने हाथ में, फ्रीडम है जब इंडिपेंडेंट। तो बाबा ने पूरे विकारों की जिम्मेवारी, जैसे क्रोध है, किसने क्रिएट किया, किसकी रचना है? मेरी। काम है, किसकी रचना है? तो जब खुद के ऊपर है तो खुद की जिम्मेवारी है, तो मेरी कोई डिपेंडेंसी नहीं है। आपके कारण मुझे क्रोध नहीं आ रहा है, आपके कारण मुझे लोभ नहीं आ रहा है, मेरे कारण है। तो इंडिपेंडेंट है ना, तो फ्री हो गए, फिर हम निकालना इजी हो गया। जब तक आपके लिए वेट करते थे, इसलिए बाबा कहते हैं बाप आकर सबको आबाद करते। संगम युग पर तुम सब आबाद होते हो। पूरे 63 जन्म नरकवासी बने, एक्यूरेट हिसाब है ना। 21 जन्म तुमने स्वर्ग में राज्य किया, फिर 63 जन्म गिरते आते हो, कलाई कम होती है। अभी कोई कला नहीं रही, धूल में पड़े हैं। कहावत है ना, 100 करे श्रृंगार, यह भी अभी के लिए कहावत है। बाबा कहते मैं तुमको श्रृंगार करता हूं कि ऐसा लक्ष्मी नारायण बनो, फिर विकार मिट्टी में गिरा देते हैं। सुबह सुबह बहुत अच्छा श्रृंगार किया बच्चे को, स्कूल में जाने के पहले, खेलने के पहले, और जैसे ही वो खेलने गया कर्म क्षेत्र में हो जाता है विकार, देह बांध की मिट्टी आती है। आज ये भी होमवर्क है, पूरे दिन में हम ये भी चेकिंग करेंगे कितने समय साधारण कॉन्शियसनेस में रहे, कर्म कॉन्शियस में।
ये भी एक मिट्टी हो जाती है। ठीक है, ऐसा प्रदीप भाई कितने दिन, कितने टाइम रहे पूरे समय, देखना। और ऐसा एंजल कितने समय कर्म किए, खुदा दोस्त। ठीक है, हाँ। तो बाबा कह रहे फिर विकार मिट्टी में गिरा देते हैं, क्रोध की धूल तंग करती रहती है, क्रोधी बहुत होते हैं, हिंसा भी क्रोध है ना, क्रोध के बिगर चढ़ाई कर न सके, प्रॉपर्टी का हिस्सा न मिला, गुस्सा लगा तो भाई को भी मार देते हैं। यह लड़ाई क्रोध से शुरू होती है। बाप समझाते हैं, लाडले बच्चे क्रोध नहीं करो, नहीं तो तकदीर को लकीर लग जाएगी। कितना बद्दुआ का रीजन हो जाता है क्रोध, और क्योंकि कितनों को भारी बना देता है, तो उन सब के संकल्प हमारे प्रति चलते हैं। क्रोध होता है, सपोज कोई बोल ना सके, आप बॉस हो, तब तो और ज्यादा संकल्प तो बहुत चलेंगे। और वो सब संकल्प, जैसे मुझे इतने सारे मैसेजेस मिल रहे हैं ना, तुम ऐसे तुम ऐसे तुम ऐसे, तो पढ़ते ही वो मैसेजेस वैसे ही खराब लगता है। तो आत्मा पता नहीं बैठे है, लेकिन पता नहीं क्यों मन भारी होता है, कहीं ना कहीं ये वाले संकल्प तो नहीं मिल रहे मुझे, ये भी चेक करना है। बाबा इसलिए कहते हैं, ये तो मेंटल की बात है, फिजिकल क्रोध का जो असर है, डॉक्टर्स क्या कहते हैं, तो लिस्ट है बीमारियों की तो लिस्ट है नहीं, बीपी, और डायबिटीज, सारे। कौन सा था कल मैं सुन रही थी, B12 की डेफिशिएंसी, बोला लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, हर चीज में लाइफस्टाइल एक रीजन होता है, चाहे विटामिन डी की डेफिशिएंसी, लाइफस्टाइल। तो बाबा कहते हैं, तो अभी बाप तुम माताओं को आगे रखते हैं, तुम जानते हो हम शिव शक्तियां कल्प कल्प बनती है, शिव बाबा आकर हमको अपना बनाते हैं। तुम बच्चे न हो, अगर तुम बच्चे न हो तो अकेला शिव बाबा भी क्या करेगा। तुम शिव शक्तियां भारत में मशहूर हो, अपना यादगार मंदिर देखा हो तो आबू में देखो, हूबहू तुम्हारा यादगार है। हाथी पर सवारी करने वालों का भी चित्र है, इतना याद भी नहीं, हाथी पर सवारी करने वाले। अच्छा, वंडर है ना, जो तुम्हारा भी निवास यहाँ आकर हुआ, मधुबन में दिलवाला टेम्पल। और एग्जैक्ट एक और बड़ी स्पेशलिटी है ना वहाँ, जो वैसे तो चलो सवारी और ये सब तो कई जगह भी होते हैं, लेकिन आंखें खुली, देखा होगा ना सभी ने अच्छे से, वहाँ आंखें खुली वाला तपस्या का पोज है। नहीं तो जनरली अभी तक जितने भी भक्ति में यादगार है, तपस्या मतलब आंखें बंद, देखा है ना सभी ने। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि हूबहू तुम्हारा यादगार है। दीदी ये जो जैन्स हैं जिन्होंने मंदिर बनाया था, ये भी पहले ब्रह्मा कुमार रहे होंगे। ज्ञान में कहीं तो कनेक्शन होगा ना, कुछ जितना ज्यादा याद आया उतना करते गए। नहीं, वो तो ब्रह्मा कुमारी तो अभी है, हम आत्माएं किसी न किसी रूप में रही होगी ना, वो तो हमारे मेमोरियल हम ही तो बनाएंगे, हमारे में ही है वो संस्कार, हमारे में ही स्मृति है, जो ज्ञान से कनेक्टेड होगा ना। और कैसे कोई आंखें खुली का पोज बना सकता है। मतलब कल पहले ये जैन्स जो थे देवर ब्रह्मा कुमार। यस, अब क्लियर हो गया ना। अब ज्ञान समझ में आ गया। हम ही थे, बस यही ज्ञान है, ये फील करना, ये हम ही थे। अब तुम बच्चे सबका ऑक्यूपेशन जानते हो। वैसे भी देखो,
एक एक्टर के सपोज 100 रोल्स किए उसने, वैरायटी रोल्स तो होंगे ना, खाली फादर ही थोड़ी बना होगा, कभी पुलिस बना होगा, कभी डॉक्टर बना होगा, कभी नहीं क्या क्या है, बिजनेसमैन बना होगा, कभी कुछ कभी कुछ। तो 84 बर्थ्स है हमारे। अच्छे अच्छे तो रोल्स लेंगे ना हम लोग, मंदिर बनाने का और वो सब तो अच्छे रोल्स तो लेंगे ही लेंगे। तो बाबा कहते हैं कितना बुद्धि का ताला खुल गया है, ज्ञान का तीसरा नेत्र जबरदस्त मिला हुआ है। बाबा कहते गीता है सबसे मुख्य, बाकी सब है उनके बाल बच्चे। गीता है माई बाप, माई गीता, गीता मदर, और बाप शिव बाबा। ये भी अच्छा डिस्क्लोजर परसों भी बाबा ने बताया ना कि गीता को माता ही क्यों कहा जाता है। और किसी शास्त्र को नहीं कहते। हाँ, मदर नहीं कहते, भागवत माता नहीं, कुछ नहीं। तो बाबा कहते वैसे ही तो बाकी सब है उनके बाल बच्चे। गीता है माई बाप, माई गीता और बाप शिव बाबा। इसलिए विवेकानंद का फेमस था ना वो इंसिडेंट, उन्होंने सबने विदेश में रख दिया ऊपर, पता है ना सबको, तो पता है सब। हाँ, वो निकाला, वो गीता के ऊपर रखा। तो वैसे ही और सब शास्त्र भी सब उनसे पैदा होते हैं। जैसे आत्माओं का हेड शिव बाबा सबसे ऊपर में है, इसलिए हमारी मुरली रख दो नीचे, बाकी सब शास्त्र कहेंगे देखो सबसे नीचे है मुरली है, देखो आपकी इग्नोर्ड है, द मोस्ट इग्नोर्ड, इसलिए सबसे नीचे। तो हम उसका आधार जानते हैं। तो बाबा कहते जैसे आत्माओं का हेड शिव बाबा सबसे ऊपर में है, वैसे सब शास्त्रों में शास्त्रों से ऊपर है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता, श्रीमद् भगवत गीता। सिर्फ कृष्ण भगवानुवाच डालने से सारा गीता का प्रभाव उड़ा दिया। यह भी ड्रामा में है। देखो लेटर किसी का भी हो, कुछ भी हो, कंटेंट हो, सिग्नेचर किसके है? वैल्यू सिग्नेचर की होती है ना। प्रेसिडेंट का मैसेज आता है हम लोग के प्रोग्राम्स में, वी विश यू अ वेरी दिस 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 दिस, प्रोग्राम के लिए ये वो पढ़ा जाता है। क्यों भाई? सिग्नेचर उसका है। और फिर कंटेंट कितना भी अच्छा हो लेकिन ऑर्डिनरी लिख रहा हो, तो इसलिए बाबा कहते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने कहा ये वर्ड। मूल बात है निरंतर, तो सिर्फ कृष्ण भगवानुवाच डालने से सारा गीता का प्रभाव उड़ा दिया, यह भी ड्रामा में है। मूल बात है निरंतर शिव बाबा को याद करते रहो। जो बाप की श्रीमत पर पूरी रीति चलते रहते हैं उनकी याद भी वृद्धि को पाती रहेगी। याद है खुदा दोस्त ज्ञान के बाण मार रहे। अच्छा, तो बाबा कह रहे हैं जो बाप की श्रीमत पर पूरी रीति अच्छे चलते रहते हैं उनकी याद भी वृद्धि को पाती रहेगी। जितना आज्ञाकारी वफादार होकर रहेंगे, कहेंगे बाबा मैं आप पर बलिहार जाता हूँ, देह सहित सब कुछ भूल अकेला बनना है, इतना संन्यास करना है। बहुत बच्चे हैं जो बिल्कुल बंधन मुक्त है, आते रहते हैं तो भी बंधन मुक्त है। भाई बच्चे सेटल हो गए, वो सब हो गए बंधन मुक्त, आते रहते तो भी जैसे मोह के कीड़े। पहले था ये सब सेटल हो जाए ना फिर बस आपको करेंगे। किनके हो गए सारे सेटल? देखा, बंधन है अभी। फिर कभी ऐसा नहीं कहेंगे ना ये कारण है, ये कारण है। हाँ, तो लेकिन ये वायदा तो ये किया था ना कि बाबा ये हो जाए ना बस मेन। और वैसे भी एक मेंटालिटी है और एक रिवाज है कि भाई बच्चे हो गए ना, गए ना अपने अपने घर, अब फ्री, मतलब जनरली। फिर भी बाबा कहते हैं फिर भी पति व बच्चों के साथ मोह है तो शिव बाबा के साथ बुद्धि योग लगा न सके। जब तक सच्ची दिल से साहेब पर बलिहार न जाए,
बंधन होता नहीं है, क्रिएट करते हैं। इसलिए बंधन को खुद ही समाप्त करना होता है। कोई एंड है? कौन आप ही कह रहे थे ना, कौन है? ग्रैंड चाइल्ड को स्कूल जाना पड़ता है तो इसलिए मुझे घर में वो उतना ही देर बैठना होता है, सेंटर पे इसलिए नहीं आ सकते। अब बताओ कोई एंड है उसका? ये तो डायरेक्ट दीदी बैंकॉक में एक थे 80 इयर्स प्लस, हाँ उनको कोर्स कराया, बॉम्बे के रहने वाले थे। और फिर मैंने कहा कहाँ रहते हैं? वहाँ पास के सेंटर पे जाइएगा। बोले उस समय ना मैं अपनी पोती को बस स्टॉप छोड़ने जाता हूँ। मैंने कहा क्यों? और वेरी रिच, सब कुछ है। खुद का क्रिएटेड है, और दूसरे का भी हैबिट कराते हम, वो भी फ्री हम भी फ्री। ठीक है, जब मेरा दिल आया कर लिया, नहीं दिल आया बंधन नहीं। कैसे लगता है भाई कि नहीं बंध? हाँ मैनेज करो, मतलब नॉट कुछ मुरली के कॉस्ट पे नहीं। अभी का मेरा जीवन 7 to 9 बाबा के लिए, ये नहीं मैं दूं। अगर मेरा कोई बंधन नहीं है, जिसको जॉब जाना वो एक अलग बात है। तो बाबा ये कहते हैं, तो मूल बात है निरंतर शिव बाबा को याद करते रहो। तो जब तक सच्ची दिल से साहेब पर बलिहार न जाए, गपोड़े तो भल लगावे, परंतु इसमें बलिहारी पूरी चाहिए। पूरा ट्रस्टी बनना है, कदम कदम पर श्रीमत लेनी पड़े। बहुत बच्चे जो शिव बाबा को पोता मेल भेज देते, फिर पूछते हैं शादी कराए, मकान बनाए, तो बाबा कहेंगे भल बनाओ, हर्जा नहीं। देखो अभी तो खैर सेंटर्स वाले ही सारा पोता मेल देते हैं बड़ों को, मधुबन में सब कुछ, फाइनेंस का भी और सेवाओं का भी और सब कुछ। पर पहले जब साकार बाबा के समय इवन जो घर गृहस्थ में रहने वाले सभी बाबा को पोता मिल देते थे, पूरे फाइनेंस का भी, और बाबा जैसे कहे वैसे खर्चा चलाते थे, इतने समर्पित है। इसलिए आप देखेंगे पुराने साकार बाबा के समय के गृहस्थी बच्चे भी बहुत पावरफुल है। जैसे बाबा ने कहा पूरा पोता मिल, तब बाबा कहते हैं ऐसो के लिए पूछते हैं शादी कराए, मकान बनाए, बाबा कहेंगे भल बनाओ, हर्जा नहीं। बहुत बच्चे हैं, कभी ना तो नहीं की जाती है, बाबा थोड़ी मना करते। जब नष्ट मोहा बन जाते तो पूछने की भी दरकार नहीं। ऐसे नहीं कि कोई पूछे विकार में जाऊं तो कहेंगे हाँ भल जाओ, नहीं, यह तो फिर मूर्खता कहेंगे। शादी कराना है भाई, बच्चों की शादी करानी है, कराए, उसकी बात कर रही हूँ, खुद के लिए नहीं। वो तो तुम्हारी जिम्मेवारी है ना, करनी है। हाँ वो तो, हाँ वो विकार के लिए नहीं, खुद के लिए नहीं। बाकी कोई बात में नुकसान है तो भले करो, नुकसान नहीं है तो भले करो भाई, पैसा है, मकान बनाना है, भले बनाओ। नष्ट मुआ हो फिर तो जो चाहे सो करो। बाप जानते हैं तुम सर्विस में तत्पर रहेंगे, बाप को फॉलो करते रहेंगे। ये पुराने बच्चे सब बलि चढ़े हुए थे ना, बलिहारी की भी महिमा है तो सब गरीब, माताएं बड़ी अच्छी है। हाँ इनों का क्या बलि चढ़ना है? बलि चढ़ना होता है साहूकारों को, स्त्री को तो कुछ देते नहीं है। कोई विरले स्त्री के नाम पर सब विल कर जाते हैं, पुराने जमाने की बात है अभी तो खैर डिफरेंट है। मतलब यही वही है साहूकारी, मतलब वो सिंपल डेफिनेशन, मेरापन, कितना साहूकारी। नहीं तो बच्चे आदि सब लूट लेते हैं। आजकल तो कोई भी कुछ सुनता ही नहीं, 2 पैसा दो काम निकल जाएगा, जजमेंट भी झूठी दे देंगे, फिर भल कोई का बेड़ा गर्क हो जाए। बाबा को तो कहा जाता है सुप्रीम जस्टिस, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सदगुरु, फिर
और कौन सा है बाबा? सुप्रीम सर्जन। हाँ देखो कल अनुभव किया ना। और सोचो सोचो, सुप्रीम, सुप्रीम से कनेक्शन, वो तो हो गया। सब जो भी जितने टाइटल हैं वो बाबा के, तो सबके आगे सुप्रीम ही लगेगा। सुप्रीम जस्टिस हो गया वो, सुप्रीम जस्टिस हो सुप्रीम गया। सुनार भी वो सुप्रीम है, बागवान भी वो सुप्रीम है, सदगुरु भी तो वो है, सुप्रीम है। लेकिन हाँ सर्जन अच्छा वो भी ठीक है, सुप्रीम सर्जन हो गया। सुप्रीम जज, सुप्रीम धोबी भी हो गया। सुप्रीम है। सुप्रीम धोबी, अच्छा अच्छा। अब वो तो सब टाइटल पे है। बाबा क्या कहते हैं सुनो, सुप्रीम जस्टिस हो गया ना। सुप्रीम धर्मराज भी कहा जाता है। हाईएस्ट, मतलब उस तरह से देखा जाए तो जज ही हुआ ना। स्पिरिचुअल, हाँ सुप्रीम धर्म नया नाम है, नोट करके रखना आज की मुरली की डेट। सिंपल धर्मराज होंगे ये हमारे हिसाब किताब वाले, जो बच्चे कुछ है वो, उनकी जजमेंट में नीचे देखो सुप्रीम धर्मराज क्यों, उनकी जजमेंट में नीचे ऊपर कुछ हो नहीं सकता, 100% जस्टिफाइड। तो अगर मुझे कोई भी कार्मिक कनेक्शन का कोई मिल रहा है, सुप्रीम धर्मराज 100% मुझे मिलना ही चाहिए, इसलिए मिल रहा है। ड्रामा में ऐसी नूंद ही नहीं कि उनसे कोई रॉन्ग जजमेंट हो। बाकी यहाँ तो एक दो के ऊपर बहुत कोर्ट न्यायालय है। सुना गुलाब भाई कहाँ गए? सुप्रीम धर्मराज, हाँ। तो बाबा कहते हैं कहाँ कहाँ तो प्रेसिडेंट की भी नहीं चलती। बाप कहते लाडले बच्चे अशरीरी बनना है। अलग अलग पॉइंट्स दे रहे, क्रोध का हो गया, फिर पोता मेल का हुआ, नष्ट मुआ, अब बच्चे कम बैक अशरीरी बनना है, बाप के साथ चलना है। बाप गाइड है ना, लिबरेटर भी उनको कहते हैं, सब टाइटल उनके पास है। पीस मेकर भी वही है। आजकल यहाँ भी पीस प्राइज देते रहते हैं। पीसलेस बनाने वाली है माया। पीस होती है सतयुग में व मुक्ति धाम में, निर्वाण धाम में तो बिल्कुल ही पीस है। पीस है। निर्वाण धाम में बिल्कुल ही पीस है। अच्छा निर्वाण धाम में बातचीत होती है, बाबा से हम बातचीत करते हैं, बाबा आशीर्वाद देते हैं निर्वाण धाम में? नहीं देते। योग में, हाँ निर्वाण धाम में कोई संकल्प नहीं है, इसलिए हमको बात करनी है तो सूक्ष्म वतन में जाओ, नो संकल्प, बाबा के सामने बस। हाँ बस वो उतना ही है। हाँ वो ठीक है वैसे, वो तो मतलब वो हो रहा है ना, पर निर्वाण धाम, इसलिए एकदम कभी साइलेंस की फीलिंग हो ना, ऊपर चले जाओ, बहुत अच्छा लगेगा। तो बाबा कहते हैं तो 100% निर्वाण धाम में तो बिल्कुल ही पीस है। सत्युग में भी 100% पीस, प्योरिटी और प्रॉस्पेरिटी है। नाम ही है सुखधाम। दुखधाम में पीस कहाँ से आई? कैटेगराइज है ना। सन्यासियों को थोड़ी बहुत शांति है, परंतु वो तो है काग विष्ठा समान। सत्युग में ऐसे नहीं कहेंगे, यहाँ का राज्य भी काग विष्ठा समान है। ये भी तो सब जानते हैं ना, बाबा इसको इससे कंपेयर क्यों करते, काग विष्ठा समान, क्योंकि विष्ठा ये कि कोए क्रोज का भोजन ही विष्ठा होता है, तो वो भोजन का विष्ठा वैसे, इसलिए मतलब इतना रिजेक्टेड है चीजें हैं। हाँ वही वहीं होते हैं, गंध भी, उनका भोजन ही गंध है। तो बाबा इसलिए ये सन्यासियों ने सुख को
टीवी देख रहे हैं, आउटिंग जा रहे, उस सुख को बोला ये वाला सुख, काग विष्ठा समान। बाप समझाते, बच्चे माया बहुत थप्पड़ मारेगी, अंदर गुटखा खाते रहते, सच नहीं बतलाते। अविनाशी सर्जन के आगे तो बतलाना पड़े ना, नहीं तो पाप बढ़ते जाएंगे, फिर बड़ी सजा है। सच नहीं बोलते, अच्छा आगे तो पाप नहीं करे ना, बदनामी करने की सजा बहुत भारी है। बाप आए हैं स्वर का मालिक बनाने, इसमें जो विघ्न डालते हैं वह सजा लायक बन पड़ते हैं। असुर विघ्न डालते हैं, तुम बच्चों को तो नहीं डालना चाहिए, इसमें ही तुम बच्चों का कल्याण है। क्रोधी का मुंह देखना भी पाप हो जाता है, यर नहीं विल, क्रोधी का मुंह भी नहीं देखना चाहिए। लोभ मोह भी कम नहीं है, बच्चू बादशाह है काम, पीरू वजीर है क्रोध। ये दोनों बड़े डाकू है क्रोध को बहुत बाबा ने, हाँ, आज के दिन तो मत करो क्रोध। ऐसे दीदी क्रोध नहीं आता है, पीरू किसी को आता है, बच्चों की क्या कहानी है? सब पीरू शांत और मूर्त बच्चों की देखते, क्या कहानी है? पीरू और बच्चों कौन फीलिंग थे? में आना, बात नहीं करना क्रोध है, तभी बात नहीं करते, रूठ जाना। अच्छा, तो बाबा कहते, सपूत बच्चे वह जो बाप से पूरा वर्षा लेकर, हाँ, तो क्रोध बड़ा, एक तो ये दोनों बड़े डाकू है, और क्रोध तो बड़ा गंदा डाकू है और ही पावरफुल। सपूत बच्चे वह है जो बाप से पूरा वर्षा लेकर नाम बाला करते हैं। ये बाबा कहते हैं कि बच्चियां हमसे होशियार है, शिव बाबा से तो होशियार कोई हो न सके। बाप ही बच्चों को सिर पर चढ़ाते, बेहद के बाप दादा को भी बच्चों के लिए रिगार्ड प्यार है, चाहते हर एक बच्चा अपना राज्य भाग्य ले, सदा सुखी बने। बाप तो कहेंगे बच्चे जीते रहो, जाओ नहीं, आयुष्यवान भव। देखो बाबा, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे बाबा छोड़ गए, अच्छे अच्छे बच्चे, जैसे वो होता है ना महारथी, बाबा ने कहा ना महारथी भी छोड़ कर चले जाते, और जब वैसे भी युद्ध में महारथी जब मरता है ना तो धरती कांपती है तो कोई महारथी छोड़ के जाता है ना तो फिर ब्राह्मण परिवार भी थोड़ा हिल जाता, लेकिन नहीं, मतलब लेकिन हमें स्ट्रांग होना है। गया, अच्छे अच्छे बच्चे बहुत शुरू शुरू में आए, बहुत समय चले, अभी नहीं है, क्लास में नहीं आते, करते ही नहीं है, और सबसे स्टार्टिंग की माया ऑनलाइन की, ऑनलाइन करते हैं, अब फिर ऑनलाइन करते करते पूरे दिन में कभी भी कर लेते, ऐसा हो जाता है, और फिर तो अब छोड़ ही दिया। तो बाबा कहते हैं, बाप तो कहेंगे बच्चे जीते रहो, आयुष्यवान भव, अपने आप को बाबा का वरदान लेकर जाए, ठीक है भाई, नजर न लगे क्योंकि माया भी बहुत कोमल पौधे होते हैं ना, वैसे भी नए नए अगर है, वो बर्ड्स भी कोमल पौधे को ही खाते हैं। बाप जो शिक्षा देते वह धारण करने की अपने ऊपर कृपा करो, श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो तकदीर को लकीर लग जाएगी। तुम जानते हो शिव बाबा परमधाम से आए हैं स्वर का वर्षा देने, फिर जितना जो पुरुषार्थ करे, जितना अपने ऊपर कृपा करेंगे उतना अपने को ऊंचा बनाएंगे। विकार में गया तो दीपक बुझ जाएगा, फिर ज्ञान घृत धारण नहीं होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का नमस्ते पुराने बाप पुराने बच्चों बाबा। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, दिल से साहिब पर पूरा पूरा बलिहार जाना है,
पूरा ट्रस्टी बन कदम कदम श्रीमत पर चलना है। देह सहित सब कुछ भूल अकेला बन जाना है। देह सहित सब कुछ भूल अकेला बन जाना है। दूसरा है, बच्चा बनने के बाद बाप के कार्य में विघ्न नहीं डालना है। कोई भी बदनामी का कार्य नहीं करना है। आज्ञाकारी वफादार बनना है। वरदान है, समय और वायुमंडल को परख कर स्वयं को परिवर्तन करने वाले सर्व के स्नेही भव। समय और वायुमंडल को परख कर, तो जिसमें परिवर्तन शक्ति है वो सबका प्यारा बनता है। वो विचारों में भी सहज होगा। उसमें मोल्ड होने की शक्ति होगी। वह कभी ऐसे नहीं कहेगा कि मेरा विचार, मेरा प्लान, मेरी सेवा इतनी अच्छी होती है, इतनी अच्छी होते हुए भी मेरा क्यों नहीं माना गया। मैंने इतनी अच्छी आइडिया दी, नहीं माना, या मेरापन आया माना, एलॉय मिक्स हुआ। इसलिए समय और वायुमंडल को परख कर स्वयं को परिवर्तन कर लो, तो सर्व के स्नेही नंबर 1 विजयी बन जाएंगे। मेरा, मैंने किया, मेरा बहुत सूक्ष्म में है। चेयर पर बैठते उठ के जाते ना, तुरंत वहां याद आता है मेरी चेयर। कभी कभी मतलब सूक्ष्म मेरापन है। तो ये पुरुषार्थ हम आज भी करेंगे। सब कुछ बाबा के टेबल पर रख देते। इमीडिएटली कोई एप्रिसिएशन किया, क्या करो, बाबा के टेबल पर रख दो। ये और भी पुरुषार्थ करेंगे। स्लोगन है, समस्याओं को मिटाने वाले बनो, समस्या स्वरूप नहीं। समस्याओं को मिटाने वाले बनो, समस्या स्वरूप नहीं। चलो 1 मिनट अभी कर लेते पुरुषार्थ इमीडिएटली। बाबा के टेबल पर, वतन में बाबा का टेबल सामने, जो भी मेरा वाला कैटेगरी है, सबसे पहले बच्चे, आत्माएं, सब बाबा के सामने बैठे हैं, खड़े हैं। फिर वस्तुएं रखते जाओ एक एक कि बाबा। फिर धन, चेकबुक, पासबुक, बैलेंस, स्थूल धन, बाबा आपका। सूक्ष्म एप्रिसिएशन, आइडियाज, विचार बुद्धि से निकाल बाबा के सामने। मैं एकदम खाली। बाबा बाबा चेकबुक में साइन कर रहे हैं, बाबा की है। बाबा सब पर दृष्टि दे रहे हैं।
ओम शांति। ओके जी, अच्छा पुरुषार्थ है ना। ये पूरे दिन में भी कुछ आता होता है, अप्रिसिएशन मिली, उसी समय बाबा को दे दो बस। कभी संकल्प न आएगा नहीं कि मुझे उसने अच्छा कहा। अच्छा, व्यक्ति इशारे। पवित्रता का व्रत सिर्फ ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं, लेकिन ब्रह्मा समान हर संकल्प, बोल और कर्म में पवित्रता हो, इसको कहा जाता है ब्रह्मचारी और ब्रह्माचारी। हर बोल में पवित्रता का वाइब्रेशन समाया हुआ हो, हर संकल्प में पवित्रता का महत्व हो, हर कर्म में कर्म और योग अर्थात कर्म योगी का अनुभव हो, इसको कहा जाता है ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी और ब्रह्माचारी बाबा हमेशा कहते हैं। ओके जी, बाबा याद रहा, खुदा दोस्त